हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअल लिंक के बारे में, राइट। तो वर्चुअल लिंक पर डिस्कशन करने से पहले मैंने जो टोपोलॉजी क्रिएट की है उसको देखते हैं। टोपोलॉजी के अंदर मैंने एरिया 1 को एरिया 2 के साथ कनेक्ट किया हुआ। एरिया 1 एंड एरिया 2 रेगुलर एरिया मींस नॉर्मल एरिया है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपने पास एलएसएस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रेगुलर एरिया मस्ट बी कनेक्ट विद द बैकबोन एरिया। मींस जितने भी नॉर्मल एरियाज हैं उन एरियाज पे अगर एबीआर तभी क्रिएट होगा जब उसका एक इंटरफेस एरिया 0 के साथ कनेक्ट होगा, राइट। तो अभी देखें तो 1 एंड 2 की इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि आपका जो R5 राउटर है ये एबीआर नहीं बना, एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बना हुआ, क्योंकि एबीआर की कंडीशन है एक इंटरफेस किसके साथ होना चाहिए, एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओके, इधर अगर दे दे तो एरिया 0 से एरिया 1 के साथ LSA 3 अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि R3 जो बन गया वो क्या बन गया है, एबीआर। एरिया बॉर्डर राउटर है तो एरिया 0 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA 3 R3 एरिया 1 में अपडेट कर रहा है, एंड R3 एरिया 1 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA 3 एरिया 0 में अपडेट कर रहा है। बट अभी जो इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी वो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। मैं नेटवर्क असाइन कर लेता हूं, तो एक को नेटवर्क मैं दे देता हूं 10.1.1.0/13, 10.1.2.0/13, 10.1.3.0/13, 10.1.4.0/13 and 10.1.5.0/13। इस तरीके से मल्टीपल नेटवर्क्स असाइन कर लिए। अब ये क्या कि 10.1.5.0 जो 5.0 का नेटवर्क है वो एरिया 0 में अपडेट नहीं हो रहा है एंड एरिया 1 में अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो R5 राउटर है ये एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बना हुआ है। ओके, तो अभी अगर एरिया 2 की इंफॉर्मेशन आपको एरिया 0 के साथ अपडेट करनी है तो एरिया 2 के जो भी राउटर्स है इस राउटर को वर्चुअली आपको एरिया 0 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। वर्चुअली मींस विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक आप एरिया 2 को एरिया 0 के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी आपका 10.1.5.0 का जो नेटवर्क है वो एरिया 0 के साथ अपडेट हो जाएगा। इट मींस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब R3 को R5 के साथ विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक आप कनेक्ट करेंगे, देन R5 इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो R5 आपका एरिया 0 के साथ कनेक्ट हो चुका है। जिस तरीके से R3 ABR बना हुआ है, वर्चुअल लिंक क्रिएट करने के बाद R5 भी ABR बन जाएगा, मींस एरिया बॉर्डर राउटर बन जाएगा, क्योंकि ABR बनने के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल की जा रही है। R5 का एक इंटरफेस वर्चुअली एरिया 0 के साथ कनेक्ट है। क्लियर? ठीक। इट मींस विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक हम R1 एंड R3 के वर्चुअल लिंक क्रिएट करने की हेल्प से जो हमारा 5.0 का नेटवर्क है वो एरिया 1 और एरिया 0 के साथ अपडेट हो जाएगा। ओके, बट अब R1 एंड R5 के पास एक नेबरशिप क्रिएट होगी। वो नेबरशिप वर्चुअल लिंक की नेबरशिप होगी, क्योंकि आपका वर्चुअली लिंक क्रिएट करोगे तो नेबरशिप तो क्रिएट होगी। तो नेबरशिप जो क्रिएट होगी उसके हेल्प से R3 टाइप 1 LSA R5 को अपडेट करेगा। R5 क्या है? R5 एरिया 0 का मेंबर बन गया ना वर्चुअली। तो अब R3 टाइप 1 LSA R5 को देगा, R5 टाइप 1 LSA R3 को देगा। इट मींस इस एरिया के टाइप 1 LSA R3 के पास भी है और इसी एरिया के टाइप 1 LSA R5 के पास भी है, क्योंकि दोनों ही एरिया 0 के मेंबर हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए, R3 इसको अपडेट करेगा, R5 इसको अपडेट करेगा। जब भी आप वर्चुअल लिंक बनाएंगे तो आपको R3 का राउटर आईडी R5 के राउटर आईडी के साथ वर्चुअल लिंक क्रिएट हो जाएगी, राइट। वो हम लैब के अंदर आपको कंप्लीट करा देंगे कि किस तरीके से वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं। अभी कुछ टेक्निकल पॉइंट समझते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ मेंबरशिप क्रिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं वर्चुअल लिंक के बारे में बता रहा हूं। वर्चुअल लिंक फर्स्ट टाइम जब क्रिएट हो रहे हैं देन
R3 R5 के पास जो हेलो एक्सचेंज हो रहा है वो यूनिकॉस्ट है। मींस R3 R5 को जब भी हेलो एक्सचेंज करेंगे इन वर्चुअल लिंक क्रिएट होने के लिए तो वो यूनिकॉस्ट हेलो होंगे। यहां तक कि जो अपडेट सेंड करेंगे वो अपडेट भी यूनिकॉस्ट होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, R5 जब भी टाइप 3 LSA अपडेट करेगा R3 को या किसी एरिया के अदर राउटर पे, अगेन रिपीट, R5 जब भी टाइप 3 LSA विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक R3 या फिर अदर राउटर्स पे अपडेट करेगा, एट दैट टाइम उन LSAs के साथ एक DNA बिट अटैच होगी। कौन सी बिट होगी? DNA। डू नॉट एज बिट अटैच होगी। डू नॉट एज बिट का मतलब क्या है? मतलब जो भी LSAs मींस 500 अपडेट होके अगर इधर आ रहा है तो विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक इट मींस इसके पास एक जो LSA होगा टाइप 3 LSA, टाइप 3 LSA, इस पे DNA बिट सेट होगी। DNA बिट का लॉजिक क्या है? आप एक बात समझिए, जब भी कोई राउटर अपना सेल्फ जनरेटेड LSA जनरेट करता है, सेल्फ LSA जनरेट करता है, उसका जो टाइमर होता है फ्लश टाइमर वो 1800 सेकेंड का होता है। आपको याद रखना है फ्लश टाइमर कितने सेकेंड का होता है? 1800 सेकेंड का फ्लश टाइमर होता है। उसके बाद अगेन दोबारा से LSA जनरेट करता है राइट। लेकिन जिस नेटवर्क के साथ ये इंफॉर्मेशन अपडेट होगी मींस DNA बिट अटैच होगी, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगेन मतलब जो फ्लश टाइमर है वो नहीं चलेगा राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फ्लश टाइमर आपका नॉर्मली फ्लश टाइमर 18 सेकेंड का टाइमर होता है 1800 सेकेंड का राइट। अगर जो वर्चुअल लिंक की हेल्प से आपका डेटाबेस अपडेट हुआ है, समरी LSA आया हुआ है, उस पे ये फ्लश टाइमर काम नहीं करेगा। क्लियर? अब फ्लश टाइमर की मैं बात कर रहा हूं वो तो काम नहीं करेगा। हेलो आपस में एक दूसरे में यूनिकॉस्ट एक्सचेंज करेंगे एंड हेलो को सप्रेस कर देगा। सप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि दोबारा से इन दोनों के बीच में हेलो एक्सचेंज नहीं होंगे इन वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्रिएट होने के बाद R3 R5 के साथ हेलो एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन अब आप ये बात बताइए कि अगर हेलो एक्सचेंज नहीं करेगा तो नेबरशिप डाउन होगी, उसकी इंफॉर्मेशन इसको कैसे मिलेगी? जब भी आप R3 चेक करेंगे तो इसके इंटरफेस की इंफॉर्मेशन R3 के पास होगी। जब भी नेटवर्क डाउन होगा तो R3 को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि हेलो एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट LSU तो एक्सचेंज होगा। LSU एक्सचेंज होगा, अपडेट पैकेट तो जाएगा, और जब अपडेट पैकेट जाएगा और अगर आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रखा है तो पहले ऑथेंटिकेशन मैच होगा, और जब देखेगा ऑथेंटिकेशन मैच नहीं हो रहा मींस नेबरशिप तो डाउन है तो उसको अपडेट पैकेट रिसीव नहीं होगा। मींस आपको हम लैब के अंदर ये चीज दिखाएंगे कि अगर हेलो एक्सचेंज नहीं हो रहे, जो हेलो सप्रेस हो रहे हैं, फिर भी अगर नेबरशिप डाउन है मींस ये लिंक डाउन है, तो R3 राउटर विद हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक R5 को कोई भी अपडेट सेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? तो कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो DNA बिट है वो उन्हीं नेटवर्क्स पे डेटाबेस पे अटैच होगी जो वर्चुअल लिंक के थ्रू अपडेट किए गए हैं, उसी पे आपको DNA बिट की इंफॉर्मेशन अटैच होके मिलेगी राइट। सेकेंड थिंग, हेलो वन टाइम एक्सचेंज होगा, वो भी यूनिकॉस्ट होगा राइट। नेबरशिप क्रिएट होने के बाद दोबारा से वर्चुअल लिंक पे हेलो एक्सचेंज नहीं होंगे। क्लियर? इन सारी चीजों की हेल्प से अगर देखा जाए तो एरिया 2 राउटर एरिया 0 के साथ अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा, बिकॉज आपका जो R5 राउटर है वो ABR बना हुआ है, और ABR बनने के बाद 50 LSA की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA 3 एरिया 1 और एरिया 0 को अपडेट करेगा। क्लियर? वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब वर्चुअल लिंक के मल्टीपल, देखिए ये तो वर्चुअल लिंक है, LSAs अपडेट करने के मल्टीपल टाइप हैं। अगर आप वर्चुअल लिंक यूज नहीं करना चाहते तो आप विद हेल्प ऑफ GRE टनल की हेल्प से भी आप एरिया 2 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं एरिया 1 और एरिया 0 में।
अगर आप R3 और R5 के बीच में एक टनल बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, R3 और R5 के बीच में एक GRE टनल बना देते हैं, तो विद हेल्प ऑफ GRE टनल आपका ABR राउटर, आपका जो R5 राउटर है वो राउटर एरिया 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर R5 राउटर एरिया 0 के साथ कनेक्ट हो गया, इट मींस 5.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मर पहले से 3 एरिया 0 के साथ अपडेट हो जाएगी। क्लियर? तो दो तरीके थे, अगर रेगुलर एरियाज आपस में कनेक्ट है उसके साथ बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट करने का, एक वर्चुअल लिंक, एक GRE टनल। एक ऑप्शन और है, आप अगर प्रोसेस आईडी PID के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, मींस प्रोसेस आईडी के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, राइट, देन आप LSAs की इंफॉर्मेशन अपडेट, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। कैसे? R5 राउटर है, R5 राउटर पे एरिया 1 का PID अलग, एरिया 2 का PID अलग, एरिया 1 के PID को एरिया 2 के PID के साथ आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस एरिया 1 और एरिया 0 के साथ अपडेट हो जाएगी। तो अब लैब के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करके दिखाऊंगा, आफ्टर दैट आपको GRE टनल बनाऊंगा, उसके बाद में PID मींस प्रोसेस आईडी के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किस तरीके से रेगुलर एरियाज में को बैकबोन एरिया के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 ऑप्शंस को लैब के साथ डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे और जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे लैब के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।